एक बार उसकी सेवा से पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई, तो इसने कहा कि माते मैं कुछ आपसे प्रार्थना करूं। बोले क्या? बोले मेरा पति मर गया है, वो इस वक्त कहाँ है, उसकी क्या गति है, मैं नहीं जानती। आप उसके विषय में मुझे कुछ बताएं। तो गिरिजा देवी ने कहा कि बेटी, तुम्हारा बिंदुग नाम वाला जो पति बड़ा पापी था, उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था, वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग करके वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए, नरक में जाने के बाद भी मुक्ति तो नहीं होती, वो दंड भोग लिया और अब बोले विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ, वहां घूमता है। अपने पति की इस दुर्गति के विषय में जान करके चंचुला को बड़ा दुख हुआ और कहा कि मां, मुझे आपकी सेवा मिली है, यहां शिवलोक में मैं आई हूं, आप यदि प्रसन्न हो तो मेरे पति के उद्धार का उपाय बताओ। मालकिन जब कोई बहुत प्रसन्न हो जाती अपनी दासी पर, तो इतना मेरा काम कर दो, प्रार्थना करेगी। पार्वती जी ने कहा कि हां, स्वाभाविक रूप से एक पत्नी के रूप में अपने पति की सदगति के लिए चिंता तेरे मन में होनी चाहिए। तेरा पति भी यदि शिव पुराण की कथा सुने, शिव चरित्र सुने, शिव कथा सुने, तो उसकी भी परम गति हो सकती है। लेकिन कैसे, कौन सुनावे, किस तरह से व्यवस्था हो? मुझे तो इस तरह से अकस्मात मिल गया श्रवण, इसलिए मेरी नैया पार हो गई। लेकिन मां, मेरे पति को वो जो पिशाच योनि को प्राप्त हुआ है, उसको कैसे शिव कथा सुनने को मिले, कुछ कृपा करो मां। ठीक है, कुछ करते हैं। मां बड़ी दयालु। भगवान शंकर की कीर्ति का गायन करने वाले, बड़ी सुंदर कथा सुनाने वालों का स्मरण किया कि वक्ताओं का लिस्ट, कौन कौन शिव कथाकार अच्छे अच्छे, तो उसमें तुम्बुरु ऋषि का नाम आया। और तुम्बुरु और नारद ये सब उस मंडली के लोग हैं जो गायन करते हैं, संगीतमय और हरि कथा या हर की कथा सुनाते रहते हैं। तो गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाया और कहा पार्वती ने कि तुम्बुरो, तंबुरो नहीं, तुम्बुरु ऋषि का उसको जब संबोधन किया जाता है, उसको पुकारा जाता है, तो तुम्बुरो, तो અહીંયા ઘણી વાર તો આપણે ગુજરાતમાં કાંઈ પણ હોય ગુસ્સામાં એમ કે તંબુરો, એ હું કરી શકવાના, એ અર્થમાં કહેતા, એટલે આપણે તંબુરો નહીં, तुम्बुरो इति संबोधन। तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। सुनो, तुम मेरी सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ और वहां एक महाघोर भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो और वो पूर्व जन्म का
बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, बड़ा पाप किया इसलिए आज इस पिशाच योनि को प्राप्त हुआ है। ये मेरी सखी चंचुला का पति। देखो कितना पार्वती मैया की उदारता, वो अपने आप को दासी बता रही है और पार्वती मैया इसको सखी बता रही है, ये मेरी सखी। और ये ऐसा ही होना चाहिए, जो सेवा में लगे हुए लोग हो उनको उसी भाव से, उसी सम्मान के साथ रखा जाए। इसलिए बच्चे भी मौसी कह करके पुकारते, भले ही घर में काम करने वाली बहन हो, मौसी आदर से पुकारते। तो मेरी सखी इस चंचुला का पति पिशाच योनि को प्राप्त है। तुम बुरो, तुम वहां तंबुरो लेकर के जाओ और संगीतमय कथा सुनाओ, शंकर भगवान की शिव चरित्र सुनाओ, जिससे वो पिशाच योनि से मुक्त हो जाए। और फिर उसको लेकर के और तुम्बुरु ऋषि वहाँ जाते हैं विंध्य पर्वत पर, और वहाँ कथा का गायन करते हैं। विद्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता, वायवीय संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का गायन किया। दूसरे भी कई श्रोता थे, जिस प्रकार गोकर्ण महाराज ने कथा का गायन किया और सभी श्रोता थे, और वहां वायु रूपधारी वो धुंधुकारी 7 गांठ वाले बांस में बास करके कथा उसने श्रवण किया। उसी प्रकार इस पिशाच ने भी श्रवण किया आदरपूर्वक, और सारे पापों को धो करके उसने अपने पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। वो दिव्य रूपधारी हो गया और फिर त्रिपुंड इत्यादि से और त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप जैसा दिखने लगा। दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी प्राणवल्लभा पत्नी चंचुला के साथ विमान पर सवार होकर स्वयं भगवान शिव का गुणगान करते हुए महेश्वर के लोक में गया। फिर ये शिव जी की सेवा में नियुक्त हो गया, और वो पार्वती की सेवा में नियुक्त थी ही थी। पति पत्नी दोनों की नौकरी लग गई महादेव जी के ही मंदिर में, दोनों धन्य हो गए। इसका तात्पर्य क्या निकलता है? कुछ तात्पर्य जो हमें सामने आते हैं, समझने की चेष्टा करें। पहली बात, जिसको हम बहुत बड़ा पवित्र उत्तम कुल वाला मानते हैं, वो भी पापों का भोगी बन सकता है, पतन को प्राप्त हो सकता है। ऊंचे कुल में तुम्हारा जन्म है, उसके अभिमान में असावधान हो जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मानव मात्र भूलने पात्र, वो जो कहावत भी है, हो गया पाप, हो गई गलती, तो अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। भोगना तो पड़ता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, लेकिन फिर वहां से निकलने का भी उपाय है। और कोई पाप कितना ही बड़ा क्यों न, ये महापापी था। भागवत में भी महात्म्य में आया है, पंचोग्र पाप करने वाले ते अपि सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनंति ते। भगवान की कथा, भगवान के नाम के सामने कोई पाप टिक नहीं सकता। एक तिनका संपूर्ण जंगल को जलाकर राख करने में समर्थ है। देखो अमेरिका के कई जंगलों में, कैलिफोर्निया में कैसी आग लगी हुई है।
बुझाई नहीं बुझी जाती। ऑस्ट्रेलिया में शायद गत वर्ष या थोड़े समय पहले ऐसी आग लगी थी, बुझाना मुश्किल, कंट्रोल करना मुश्किल था। तो ऐसे महान पाप करने वाले भी भगवान के नाम से, भगवान की कथा से न केवल पाप मुक्त हो जाते हैं, बल्कि अपने इष्ट के परम लोक को, दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं। तो पापों का नाश करने वाली कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते, जो भागवत के महात्म्य में आया है। पाप का नाश, और केवल पाप का नाश ही नहीं, अपने इष्ट, अपने आराध्य के लोक की प्राप्ति कराने वाली ऐसी दिव्य कथा शिव चरित्र, शिव कथा। हम कुछ कुछ प्रसंगों का आश्रय करते हुए और कुछ सात्विक तात्विक चर्चा करते हुए यह यात्रा करेंगे, लेकिन उस यात्रा को आगे बढ़ाएं उससे पूर्व कुछ मिनट शिव नाम का आश्रय करें। जय शंकर कैलासपति शिव, जय शंकर कैलासपति शिव, जय शंकर कैलासपति शिव, जय शंकर कैलासपति शिव। पूर्ण ब्रह्म सदा अविनाशी, पूर्ण ब्रह्म सदा अविनाशी, जय शंकर कैलासपति शिव, जय शंकर कैलासपति शिव। अंग विभूति गले रुंडमाला, अंग विभूति गले रुंडमाला, अंग विभूति गले रुंडमाला, अंग विभूति गले रुंडमाला, शीश जटा जलगंग बिलासी, जटा जलगंग बिलासी, जय शंकर कैलासपति शिव, जय शंकर कैलासपति शिव, हर भोले। चंद्रकला मस्तक पर सोहे, चंद्रकला मस्तक
चंद्रकला मस्तक भोलेनाथ 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 चंद्रकला मस्तक पर सो है चंद्र जटा मस्तक पर सोहे दीन ननन त्रैलोक्य विकासी दीन नयन त्रैलोक्य जय शंकर कैलासपति शिव जय शंकर कैलासपति शिव जय शंकर कैलासपति शिव जय हो। कर त्रिशूल पहरे मृग छाला कर त्रिशूल पहरे मृग छाला महादेव 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 कर त्रिशूल पहरे मृग छाला कर त्रिशूल पहरे मृग छाला संग बसे गिरिजा नित दासी संग बसे गिरिजा नित दासी जय शंकर कैलासपति शिव जय शंकर कैलासपति शिव जय शंकर कैलासपति शिव जय शंकर कैलासपति ब्रह्मानंद करो करुणा प्रभु ब्रह्मानंद करो करुणा प्रभु ब्रह्मानंद करो करुणा प्रभु ब्रह्मानंद करो करुणा प्रभु भव भंजन भक्तन सुख राशि भव भंजन जय शंकर कैलासपति शिव जय शंकर कैलासपति शिव पूर्ण ब्रह्म सदाय विनाशी पूर्ण ब्रह्म
भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वन्